सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा, कोई हरदोई साइड से आ रहा, कोई कुमारनी से आ रहा, कोई तेल लगा के आ रहा, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग, सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच, सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा, कोई हरदोई साइड से आ रहा, कोई कुमारनी से आ रहा, कोई तेल लगा के आ रहा, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग,
अलग, सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच, सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना MLA कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का, हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग, सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच, सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है।
समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनहाट जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनहाट जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है।
आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से ना मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा, कोई हरनौत साइड से आ रहा, कोई कुमारनी से आ रहा, कोई तेल लगा के आ रहा, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच, सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले
इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा, कोई हरनौत साइड से आ रहा, कोई कुमारनी से आ रहा, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनारस जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए,
लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा, कोई हरनौत साइड से आ रहा, कोई कुमारनी से आ रहा, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज 1 महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच, सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनाट जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाओ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं।
कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहे हैं, फ्री में तो आ नहीं रहे। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का, हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहे हैं, फ्री में तो आ नहीं रहे। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का, हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर,
चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी, कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनार जाना पड़ता है।
स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने हम तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहे हैं, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का, हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनाट जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है। इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उसमें सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ, फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहा है, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक महीने 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनारस जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना एमएलए कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ 5,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें लगभग 10,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सिरमौर में डॉक्टर वाइस परमार मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वजह चाहे स्टाफ की कमी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की। पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी, आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। सबसे पहले मैं अल्ट्रासाउंड में गया, अल्ट्रासाउंड में सीधी मेरे को 3 महीने की डेट दे दी सर। मैंने बोला जी मैं रात इमरजेंसी में भी आया था और अब भी मेरे को दिक्कत है। ये कहते हैं नहीं जी नंबर सर डेट मिलेगी, 3 महीने की डेट दे दी। 3 महीने में तो सर अगर मेरे को छोटी बीमारी होगी कल को उससे भी बड़ी हो जाऊँ,
फिर मेरे को हॉस्पिटल आने का क्या बेनिफिट है? इससे अच्छा तो मैं रात को घर ही पड़ा रहता। हैरानी की बात तो ये है कि सरकार के दावे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं से मेल ही नहीं खा रहे। स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधा मरीजों को सही से न मिल पाना बयां करता है कि हिमाचल को विकास की राह पर चलते सालों हो गए, लेकिन यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग अभी भी परेशान हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। आपके आशीर्वाद से हमको एम्स मिला। यहाँ पर एम्स कर्मचारियों ने हड़ताल की है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सफाई कर्मचारियों से धांधली की जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पे और धांधली भी हैं। कोई बिलासपुर से आ रहा है, कोई हरनौत साइड से आ रहा है, कोई कुमारनी से आ रहा है, कोई तेल लगा के आ रहे हैं, फ्री में तो आ नहीं रही। जब हमने यहाँ ज्वाइनिंग के लिए 19,000 सैलरी बताई गई हमें, अब हमें कट कटा के 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। आज एक भी 10,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। हमने 10,000 में सर करना क्या है? 5-5 हजार हमसे लिया गया वर्दियों का। हमने वर्दियों का 5,000 रुपया दिया और हमने ब्याज पर उठा के दिया। सर गंदा कचरा उठाया जाता है, गीला अलग सूखा अलग, बहुत गंद होता सर। हमें पता है, रोटी भी बीच सब्जी भी बीच हमने उठाई है। आपके आशीर्वाद से हमको 3 मेडिकल कॉलेज मिले, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे हमीरपुर की बात है, चाहे सिरमौर की बात है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, इलाज के लिए 15 किलोमीटर का सफर, चुनावी साल में सुध लेने का इंतजार, यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस जद्दोजहद में कई बार लोग समय पर इलाज न हो पाने की वजह से अपने लोगों को भी खो चुके हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां अभी सड़क की सुविधा भी नहीं है। समस्याएं तो सर बहुत है हमारी, परंतु एक स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत ही मुश्किल है। जब कोई यहाँ बीमार हो जाता है, भाई बहन या बुजुर्ग, तो हमें उनका इलाज करने के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट या तो समाज जाना पड़ता है या बनाट जाना पड़ता है। स्थानीयों के मुताबिक इमरजेंसी में बीमार को ले जाने में तो स्थिति और खराब हो जाती है, इससे इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने में हम उस पर सफल हो रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। कल भी यहाँ एक लेडीज मंजे के ऊपर ले गई है हॉस्पिटल, तो यहाँ ना विधायक ना MLA कोई कुछ देख नहीं रहा है। आपके आशीर्वाद से मेडिकल डिवाइस हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ। 5,000 करोड़